नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। बुध के राशि परिवर्तन की आखिरी की ये 3 राशियाँ हैं जिनका हाल बताने वाले हैं हम कि बुध का ये जो राशि परिवर्तन है आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि डबल गोचर है बुध का। जून ही के महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्रमा के बाद में ये ज़्यादा तेज चलने वाला प्लैनेट वो बुध ही होता है, तो इस बार तो 2 बार राशियां बदल देगा, डबल गोचर होगा इसका। तो कैसा इम्पैक्ट रहेगा आप 3 राशियों पर, क्योंकि अभी तक हम 9 राशियों की वीडियो डाल चुके हैं। मेष, वृष और मिथुन की एक डाली थी, फिर हमने दूसरी वीडियो डाली जो कर्क सिंह कन्या की थी, तीसरी हमने डाली जो तुला, वृश्चिक और धनु की थी। अब मकर, कुंभ और मीन की राशि की वीडियो डालेंगे। तो यानी जो मिथुन राशि में 6 जून को ये ट्रांजिट है, ये आपको अब क्या देगा, कैसी संभावनाएं आपके लिए बनाएगा। अगर हम मकर राशि की बात कर रहे हैं तो आपके 6ठे भाव में ये गोचर होगा, क्योंकि आपकी राशि से जब काउंट करेंगे तो 6ठा भाव होगा जहां मिथुन राशि है और वहां पे बुध का गोचर होगा। तो ये 6ठे भाव का जो गोचर होता है ये माइंड का लॉर्ड है, खेलेगा पूरी तरह से। याद रखिएगा कि जैसे दुश्मन थे ना, अभी तक आपके ऊपर हावी थे, ये इतना माइंड चला करके दुश्मनों की छुट्टी करेगा ना, कभी सोचा भी नहीं होगा आपने। तो आपके लिए आपके दुश्मनों की छुट्टी करने वाला है। दूसरा, कोई रोग जो थे वो आपके ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो आपको एक वे आउट, एक रास्ता देगा। यानी आपकी एनर्जीज को भी पॉजिटिव करेगा, प्लस आपके लिए एक अच्छा रास्ता बनाएगा जहाँ पर आकर आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली करवा पाएंगे। तो यानी आपको यहाँ भी फ़ायदा देने वाला है। कर्ज मुक्ति में तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, बट हाँ, जब माइंड रिलैक्स होता है तो हम कार्य करने में सक्षम होते हैं, तो हो सकता है वहाँ भी आपको एक सहयोग जो है, एक रास्ता जो है ये दे दे। लेकिन खास करके थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि बुध जो हैं वो माइंड के लॉर्ड के साथ साथ वाणी के भी लॉर्ड होते हैं। कई बार हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बोल करके सारा जो है वो खंडित कर देते हैं चीज़ों को। यानी जो हमें एक क्रेडिट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता, इनफैक्ट हमें और ज़्यादा नुकसान भी कराने लगता। तो वाणी का खास करके आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज बुध जो है आपकी राशि को, मकर राशि वालों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि से पंचम भाव में ये गोचर होगा, 5th हाउस में। और पंचम भाव कौन सा है? हमारी हायर एजुकेशन है, स्टूडेंट्स के लिए, और ये एजुकेशन के कारक भी कहे जाते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा सहयोग दे रहा है। आप जो फर्दर स्टडीज़ के लिए या फिर एक अच्छे टीचर के लिए कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, या फिर आप किसी भी तरीके का कोई भी आप कोई इंस्टीट्यूशन आप ज्वाइन करना चाह रहे थे, या फिर आप कोई एक अच्छे आगे के लिए फर्दर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी रुकी हुई थी वो सारी चीज़ें अब हो सकती हैं। 22 तारीख तक आपको खास सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है बुध। तो ये बुध का जो ट्रांजिट है आपको फ़ायदा तो दे रहा है, लेकिन आपने भी फ़ायदा उठाना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको भी इस समय, इस टाइम को, इस सिचुएशन को कैश कर लेना है। तो जितना हो सकता है इस समय आप अपने कार्यों की तरफ निकलिए, जितना हो सकता है आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हुए अपने फर्दर चीज़ों को प्लान आउट करिए कि हमें कैसे क्या चीज़ चार्ट आउट करना है, प्लान करना है। अच्छा सोचिए, अच्छा यूटिलाइज़ करिए माइंड का, तो आपको खूब सारा एक क्रिएटिव काम भी करवाएगा और प्लस आपको फ़ायदे भी देगा, और इसके साथ साथ कुछ अच्छी इनकम के, लॉन्ग टर्म की इनकम के सोर्सेज भी बनाएगा। तो आपको भी बुध का ये जो डबल ट्रांजिट है, डबल गोचर है, ये आपको भी बहुत सपोर्ट करने वाला है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो आप लोगों की जो झोली में ये बहुत कुछ चीज़ें जो है इस बार डालने वाला है। अब चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि एक तो स्मार्ट होते हैं, एक एक्स्ट्रा स्मार्ट बन जाते हैं, तो एक्स्ट्रा स्मार्ट में कई बार दिक्कतें होती हैं।
तो आपको इन चीज़ों को संभालने की एक टेक्निक हम ज़रूर बताएंगे, उस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। अब आ जाइए आखिरी राशि जो मीन राशि है यानी पाइसियन। तो पाइसियन वालों के लिए ये बुध का जो ट्रांजिट है आपको किस तरीके से सपोर्ट करेगा। चतुर्थ भाव 4th हाउस में बुध का गोचर आपको सपोर्ट करने वाला ही है। हाँ, लेकिन ये कई बार हम डिसीजन ऐसे लेते हैं ना, बचकाने में जा कर के डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कोई आप बड़ी डील कर रहे हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं या बड़ी गाड़ी खरीदने की डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक बचकाने की तरह डिसीजन नहीं लीजिएगा, मैच्योरिटी से डिसीजन ले लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है आप किसी की बात ना माने, अपने बड़ों की भी बात ना माने, बड़ों की भी बात ना सुने, बस खुद ही हम जो कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है। तो वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस आकर के आपकी चीज़ें थोड़ी सी अस्त व्यस्त करवा सकता है। तो आप अगर हो सके तो घर के सदस्यों में से जो बड़े सदस्य हैं, अगर उनकी सपोर्ट से अगर आपको थोड़ी मदद लेकर के कोई फैसला लेते हैं तो वहाँ आप सिक्योर भी रहेंगे और आपका आगे फर्दर जो है उस काम से बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। प्रॉपर्टी को लेकर के अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली, तो बड़ों की सलाह से करिएगा। अगर आप कोई धन कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कुछ और किसी कार्य के अंदर, या फिर न्यू स्टार्टअप है, किसी के साथ मिल करके आप किसी कार्य को करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो पैरेलल की डील होगी, यानी मान लीजिए आपने किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो आप 50-50 का डील ज़्यादातर लोग करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि 50-50 ना करके 60-40 पे चले जाइए या फिर 70-30 की डील पे जाइएगा। तो ये डील आपकी लॉन्ग टर्म तक चलेगी, यानी बहुत जल्दी इस डील से आपके हाथ नहीं खींचेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि काम करना जो होता है वो शुरुआत करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस काम को लॉन्ग टर्म तक लेकर के जाना और एक हेल्थी रिलेशनशिप के साथ लेकर के जाना, वहाँ पे जाकर के दिक्कतें जो होती हैं, जो लॉन्ग टर्म की जब बात होती है तो वहाँ पे हम बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आपको डील तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस को अपने पीछे रखिएगा, बड़ों की सलाह ले लीजिएगा और इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा जो हम आपको ये उपाय देने वाले हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट उपाय हैं। अच्छा गोचर है, अच्छे गोचर का अच्छा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि बुध का जब जब ट्रांजिट होता है और ख़ास करके उसकी स्वराशि में ट्रांजिट है, अपनी राशि में ट्रांजिट है, तो ये उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आपको बहुत फ़ायदा देगा। यानी कि प्लैनेट भी रिलैक्स है और आपकी ज़िंदगी के अंदर भी एक रिलैक्सेशन का समय जो दौर है वो शुरू हो सकता है। उपाय आपने एक हरे रंग का कपड़ा लेना है और हरे रंग के कपड़े में सौंफ, जो हरे रंग की सौंफ होती है ना, जो आप खाते हैं, हरे रंग की ही सौंफ उसमें बांध लेनी है। छोटी सी एक पोटली तैयार करिएगा और किसी भी बुधवार के दिन आप इसे अपने वॉलेट पर्स में रख लीजिएगा। हम कह रहे हैं कि जब भी आप ये वीडियो देखें उसके बाद जो पहला बुधवार आपको मिले उसी में ही डाल दीजिएगा। एक तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी, धन नहीं रुकने देगा आपका, जो भी आप काम करेंगे तो उसमें जो धन है वो फ्लो से आपके पास आएगा। दूसरा, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी। तीसरा, आपके नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड के अंदर नहीं आएंगे। और चौथा, जो भी कार्य करेंगे वो कार्य पूर्ण भी होगा, रिश्ते भी जो हैं वो संभले रहेंगे और आपकी खुद की एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी। सो आपने जो ये उपाय करना है, उपाय को आपने बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि उपाय हम आप तक पहुंचाते हैं लेकिन आप आगे शेयर ही नहीं करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम आप तक किसी भी वीडियो को जब पहुंचाते हैं तो कृपया करके आप उन वीडियोस को हर व्यक्ति तक, अपने नियर एंड डियर और आपके जितने भी लिंक में रहते हैं जो लोग, उन तक इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा जो है वो मिल सके। सो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपने बुध के गोचर की सारी राशि हम आप तक पहुंचा चुके हैं। आप मेरे YouTube चैनल की सारे राशिफल देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है और सारे राशिफल को हमेशा आप शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं मंथली राशिफल भी डालती हूँ। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो ज़रूर करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।